मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जो है पिछली क्लास में दो इफ़ेक्ट पढ़ लिए थे करंट के। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और पहला हीटिंग इफ़ेक्ट। और फिर हमारा जो मेन चीज़ है जो नेक्स्ट है वो है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब केमिकल इफ़ेक्ट जो है केमिकल चेंज से रिलेटेड है, तो केमिकल चेंज तुम्हें पता होना चाहिए। केमिकल चेंज का मतलब क्या है? जो चेंज एक तरह का परमानेंट चेंज होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? या तो कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है। जैसे तुमने पेपर को जला दिया तो जला हुआ पेपर है, वो नया सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। ठीक है। अब जैसे कंबशन है, किसी चीज़ का जलना, तो किसी चीज़ के जलने को हम लोग कोई भी चीज़ जलती है तो क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? नई चीज़ बन गई। दूसरा क्या है? बबल्स ऑफ गैस। बबल्स ऑफ गैस किसी किसी में निकलते हैं। या चेंज इन कलर। ठीक है, ये सब क्या है? केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट में केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है, उसमें इसका क्या मतलब है। ये मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का मेन चीज़ ये है कि जो पहला क्वेश्चन आता है कि जो लिक्विड होते हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, सॉलिड तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ लिक्विड, सभी लिक्विड नहीं, सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, केवल कुछ ही लिक्विड कंडक्ट करते हैं। और ये कुछ लिक्विड कौन है? जो सॉल्यूशन होते हैं किसके? या तो एसिड के, सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, ये तो तुमने पढ़ रखा है, बेस और सॉल्ट्स। ठीक है, तो वो कुछ लिक्विड के हैं जो सॉल्यूशन होते हैं एसिड के, बेस के या सॉल्ट के। जैसे अब तुम कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। या विनेगर भी एक वीक एसिड होती है, उसको भी तुम मान सकते हो। लेमन जूस हो गया। तो ये हो गया H2SO4, HCl, लेमन जूस, ये सभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। अब फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स में या सॉलिड में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो लिक्विड में क्या कैसे होता है कंडक्शन? तो लिक्विड में इलेक्ट्रॉन से नहीं करते हैं। लिक्विड्स में जो चीज़ करती है, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। ठीक है, वो आयन के थ्रू करती है। अब आयन होता क्या? आयन कोई भी चार्ज, इसको तुम बोल सकते हो एटम विद चार्ज, एटम विद चार्ज। अब तुम्हें पता है नॉर्मल कंडीशन में एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब कोई एटम या तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके अंदर जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें समझ लो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो और अंदर भी 5 प्रोटॉन है, तो कुछ चार्ज नहीं है। लेकिन अभी समझ लो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, ठीक है, किसी और एटम को, तो अभी इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 5 प्रोटॉन। तो चार्ज क्या आ जाएगा इस पर? +1, है ना, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव वाले को हम लोग, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम को अब हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज विद एटम, मतलब आयन हो गया। और क्योंकि पॉजिटिव आयन है ये, तो पॉजिटिव जब चार्ज रहता है तो उसको बोलते हैं कैटायन। ठीक है, वैसे ही जैसे एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर
घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5। अभी पहले 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, तो एटम क्या था, न्यूट्रल। अभी समझ लो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, तो चार्ज क्या आ जाएगा इस पर, -1 का। अब इस एटम पर चार्ज आ गया तो इसको बोलेंगे आयन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको बोलेंगे एन आयन। क्या बोलेंगे, एन आयन। तो आज तुमने पढ़ा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिर लिक्विड, कुछ ही लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं, आयन के थ्रू। फिर आयन दो तरीके के होते हैं, एक एनायन, दूसरा कैटायन।